Hello students, in this class we will discuss about mobile technology. So we already know about the mobile technologies like 2G, 3G, 4G, 5G. Okay. So before going to the mobile technologies, let's start with SMS and MMS. Okay. So ये SMS क्या है? SMS stands for Short Messaging Services. Okay. Short Messaging ये underline कर लो. Short Messaging Services. ठीक है. सो ऑलरेडी हम लोग को पता ही है एसएमएस क्या होता है. ऑलरेडी हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज ही करते हैं. तो इट इज ए क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस ऑन मोबाइल डिवाइसेस. ओके, शॉर्ट मैसेजेस. टेक्स्ट मैसेज हैव ए लिमिटेशन ऑफ 160 कैरेक्टर्स पर मैसेजेस. ओके, ये लाइन को अंडरलाइन करो कि टेक्स्ट मैसेज हैव ए लिमिटेशन ऑफ 160 कैरेक्टर्स. टेक्स्ट मैसेज का लिमिटेशन कितना है? ओनली 160 कैरेक्टर्स. ओके, per messages. Okay, if a message is longer than 160 characters, it is broken up into multiple segments of 160 characters each and send in the same order as it is written. Okay, तो अगर 160 से ज्यादा हो गया कैरेक्टर्स तो क्या होगा? इट इज ब्रोकन इनटू मतलब सेगमेंट्स. ये सेगमेंट में मतलब डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली एसएमएस क्या है? यहाँ पे हम लोग ओनली टेक्स्ट को हम लोग सेंड कर सकते हैं. ओनली टेक्स्ट. ठीक है. तो इसका लिमिटेशन कितना है? 160 कैरेक्टर्स. ऐसा आ सकता है कि शॉर्ट नोट्स अबाउट एसएमएस. तो ये तो 2-3 लाइन लिखने से हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है एमएमएस. एमएमएस क्या है? एमएमएस स्टैंड्स फॉर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज. ओके, मल्टीमीडिया मैसेजिंग. यहाँ पे हम लोग क्या, ये एसएमएस का ही एक एडवांस वर्जन है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनलाइक एसएमएस विद एन एमएमएस हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट को हम लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, लाइक पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स को. ठीक है. ये अपग्रेडेड है. ठीक है. एसएमएस का अपग्रेडेड वर्जन है. ठीक है. Along with messages and send another mobile devices, MMS messages do not have a standard limit. यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्स्ट का स्टैंडर्ड लिमिट है नहीं. However, most carriers can reliably carry up to 300 KB multimedia data at a time. बहुत सारा ऐसा डिवाइसेस है, तो बहुत सारा ऐसा मतलब डिवाइसेस है जहाँ पे ओनली मतलब 300 KB का मल्टीमीडिया वो लोग सपोर्ट करते हैं. जैसे कोई पिक्चर अगर तुम सेंड कर रहे हो तो उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा? 300 KB. ठीक है. तो ऐसा आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएमएस एंड एमएमएस? डिफरेंशिएट बिटवीन द एसएमएस एंड एमएमएस. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पे तुम लोग ऐसा लिख सकते हो. इसका एक्चुअली लिमिट है नहीं, स्टैंडर्ड लिमिट है नहीं, बट फिर भी बहुत सारा ऐसा केसेस में क्या होता है, उसका जो मल्टीमीडिया का जो उसका मतलब साइजेस है वो अप टू 300 KB. उससे मैक्सिमम 300 KB. उससे ज्यादा नहीं. ठीक है. ऑल द लेटेस्ट सेल फोन्स सपोर्ट एमएमएस टेक्नोलॉजी. जितना सारा लेटेस्ट आज हम लोग जो भी अभी फोन्स को यूज कर रहे हैं वो एमएमएस को सपोर्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट 3G. 3G क्या है? बेसिकली ये G स्टैंड्स फॉर ये ये जो G है इसका जो डेफिनेशन क्या है? G स्टैंड्स फॉर जनरेशंस ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी. ये 2G, 3G, 4G क्या है? जनरेशन है मोबाइल टेक्नोलॉजी का. 3G पहले क्या था? 2G में 2G यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है. 2G के बाद क्या है? 3G. एक्चुअली 2G के बाद 2.5 आया, लेकिन 2.5 का कोई स्टैंडर्ड वो डेफिनेशन नहीं था. ठीक है. तो डायरेक्टली 2G के बाद 3G आया. ठीक है. 3G is the third generation of wireless mobile technology which made web browsing an enjoyable experience on mobile devices. The first 3G network was introduced in the year of 1998. हमेशा याद रखना 1998 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था. 3G is an upgraded version of 2G and 2.5G networks. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में. With faster internet speed. Each generation brought new frequently bands and higher data transmission rate. यहाँ पे क्या है? 2G and 2.5G में जो फ्रीक्वेंसी और जो बैंडविड्थ था वो थोड़ा कम था. यहाँ पे क्या हो गया है? फ्रीक्वेंसी जो बैंड है और जो बैंडविड्थ है वो थोड़ा ज्यादा है और हायर डाटा वो लोग ट्रांसमिट कर सकता है. ठीक है. This made the streaming of audio and video files possible without any interruption. ठीक है. It provides a data
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इट प्रोवाइड्स ए डेटा ट्रांसमिशन रेट अप टू 2 Mbps। बहुत लोग यहाँ पे गलती करता है, ठीक है, हमेशा याद रखना 3G का जो मैक्सिमम जो स्पीड है अप टू 2 Mbps। ओके, नेक्स्ट 4G। 4G refers to the fourth generation of wireless communication, which is successor to 2G and 3G family of standards. It is an IP-based packet switching integrated system with a high-speed data transmission rate of 100 Mbps to 1 Gbps। हमेशा याद रखना ये एक IP बेस्ड पैकेट स्विचिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है, जो हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करता है। रेट जो है उसका क्या है, 100 Mbps टू 1 Gbps, मतलब गीगाबाइट पर सेकेंड। ओके, Mbps का मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। ओके, 100 Mbps to 1 Gbps। ओके, nowadays 4G technology is widely used with the other communication technologies like broadcast and satellite communication. It provides expanded multimedia services at any time and anywhere as per as users requirement with high security and high speed। ओके, अभी जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, 4G, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो मैक्सिमम स्पीड है क्या है, 100 Mbps टू 1 Gbps का स्पीड है, ठीक है, हमेशा याद रखना। ओके, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, द डाटा ट्रांसमिशन रेट और स्पीड, हाँ वो तो एक ही है, डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क एज वेल एज द डिवाइस कैपेबिलिटी। हाँ, हमेशा याद रखना जो डिवाइस है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर तुम जो डिवाइस जो यूज कर रहे हो उसका जो एक डिवाइस का भी एक क्लॉक स्पीड होता है और उसका भी एक नेटवर्क का स्पीड होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा डिवाइस का जो स्पीड है वो अगर कम है तो तुम 4G यूज करो, 3G मतलब 4G को यूज करो, फिर भी तुम वो जो स्पीड दूसरा एक मोबाइल में जो हाई स्पीड वाला मोबाइल है उसमें जो मिलेगा, तुम्हारा मोबाइल में वो फैसिलिटी मतलब वो मिलेगा नहीं, वो स्पीड मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है डिवाइस का कैपेबिलिटी के ऊपर भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए 3G डिवाइसेस विल ओनली गिव 3G स्पीड इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू ए 4G नेटवर्क। हाँ, मतलब अगर तुम्हारा 3G डिवाइस है, तुम्हारा डिवाइस जो है वो 3G डिवाइस है, लेकिन तुम जो 4G अगर सिम को यूज कर रहे हो, जियो का अगर 4G सिम यूज कर रहे हो, फिर भी तुमको 4G का स्पीड मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो डिवाइस है वो 3G सपोर्टेड डिवाइस है, 4G को वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। Likewise, a 4G phone will not be able to function at its 4G capability if it is connected to a 3G network। Same, अगर 4G मोबाइल फोन यूज कर रहे हो लेकिन तुम अगर 3G सिम कार्ड को यूज कर रहे हो तो फिर भी तुम्हारा स्पीड वो अप टू 4G का नहीं होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे बिफोर 5G डिस्कस 5G, यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स नो मोर। यहाँ पे GSM के बारे में कुछ दिया है। व्हाट इज कॉल्ड GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM ये हम लोग हायर क्लासेस में अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ओके, इट इज एन ओपन डिजिटल टेक्नोलॉजी। इट इज ये क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है। इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द सेकेंड जनरेशन डिजिटल सेलुलर नेटवर्क। ये GSM मोबाइल हम लोग नाम सुना डेफिनेटली। GSM मोबाइल मतलब जो हम लोग का सेकेंड जनरेशन का जितना सारा जो डिवाइसेस था, जो नेटवर्क था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, GSM नेटवर्क बोल रहे थे। GSM नेटवर्क, GSM सेलुलर नेटवर्क एक प्रोटोकॉल है, सेकेंड जनरेशन का एक प्रोटोकॉल है। GSM नेटवर्क हम लोग बहुत बार सुना होगा शायद, GSM नेटवर्क। It was first It was first deployed in Finland in December 1991। ये फिनलैंड में पहले पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। GSM बेसिकली 2G का नाम है। GSM नेटवर्क हम लोग बोलते थे ना, तुम लोगों ने शायद सुना होगा, ठीक है। GSM यूजेस TDMA। GSM एक टेक्नोलॉजी को यूज किया था, उसका नाम था TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजीज। ओके, it helps in providing the same frequency access to multiple users at the same time। मतलब फ्रीक्वेंसी तुम लोग को शायद
पता होगा, फ्रीक्वेंसी नाम सुना होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क का कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। तो सेम टाइम में वो फ्रीक्वेंसी बहुत सारा यूजर्स को वो लोग प्रोवाइड करते थे, तो इसलिए वो जो स्पीड था वो उतना वो नहीं था, मतलब इतना हाई स्पीड नहीं था। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द सेम फ्रीक्वेंसी एक्सेस टू मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। वो लोग पहले उसको इंट्रोड्यूस किया था, तो पहले पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ था वो बहुत कम था, ठीक है। इसीलिए मतलब वो लोग ज्यादा लोग मतलब अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, स्पीड जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज ये जो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ था, अगर 10 लोग अगर एक साथ अगर यूज करेंगे, वो सेम जो अगर जो टाइम जो सबको अगर सेम फ्रीक्वेंसी अगर एक ही साथ बहुत सारा यूजर्स को, मतलब 10 यूजर्स को एक ही फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, ठीक है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ये सुन लो। तो ये एक्चुअली वो पहले था, उसके बाद बैंडविड्थ को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब ज्यादा किया, 3G में और ज्यादा किया, 4G में और ज्यादा किया, 5G में जो आने वाला है और ज्यादा होगा, तो ऐसे डेवलप हुआ मतलब। Is GSM digitizes and reduces the data and then sends it down through a channel with two different streams of client data, each in its own particular time slot. बेसिकली ये टाइम स्लॉट में वो लोग डिवाइड कर देते थे, ठीक है। ओके, तो एक ही मतलब जो फ्रीक्वेंसी है एक ही टाइम में मतलब बहुत सारा लोगों को प्रोवाइड करते थे, मतलब एक लिमिटेड लोगों को प्रोवाइड करते थे। अगर लिमिटेशन से अगर ज्यादा हो जाता था तो क्या होता, स्लो हो जाता था, ठीक है। जीएसएम टेक्नोलॉजी ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है 5G। 5G का मतलब क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो सबसे लेटेस्ट है, अपग्रेडेड है, which was started in the late 2010 10 में इंट्रोड्यूस किया उसको सबसे पहले, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी हो चुका है। In various parts of the world, carriers have launched 5G technology, but in many countries it is yet to begin functioning. It is a complete wireless communication technology with almost no limitation and is highly supported to WWW, ये बहुत ही important है, Wireless World Wide Web, okay, highly supported. The 5G technology provides large broadcasting of data with high speed in Gbps, मतलब गीगाबाइट पर सेकंड में वो लोग हाई स्पीड डेटा को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। This technology offers faster data transmission than data of the previous generations and supports HD quality of pictures, interactive multimedia, streaming audio video files, okay। जो क्वालिटी होगा पिक्चर्स का वो HD क्वालिटी, HD मतलब हाई डिफिनेशन होगा, ठीक है। तो ये कंपेयर टू 2G 3G 4G ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है, ओके। 5G has more effective and more attractive features than the previous generation. Obviously ये अपग्रेडेड है, तो डेफिनेटली जो फीचर्स होगा एट्रैक्टिव होगा, मॉडर्न, मतलब कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज, ओके। The full form of Mbps is megabyte per second and the Gbps is gigabyte per second, मतलब 1 Gbps is equal to 1000 Mbps, ओके। ये जनरल नॉलेज है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम लोग ने मोबाइल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम लोग का जो पहला यूनिट है यहाँ पे खत्म होता है, हम लोग का पहला यूनिट। तो नेक्स्ट यूनिट में या तो हम लोग डिस्कस करेंगे HTML के ऊपर, या तो हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के ऊपर, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।